सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि महाभारत और रामायण जो है अरेबिक में लिखा गया। पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए। हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। आपको पता है रामायण एंड महाभारता जो है ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और इंडिया इस लाइन पे काम कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम उम्मा और हाला मोदी जिसमें उन्होंने इंडियन डियास्पोरा से गपशप मारी, छोरी हरकतें करते हैं हमारे सियासतदान, यकीन करके माने इतनी छिछोरी हरकतें करते हैं एट टाइम्स कि शर्म आती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें मोदी जी के कुवैत विजिट के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे मोदी जी ने कुवैत 43 ईयर्स बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ये पहला विजिट था और वहाँ पे मोदी जी ने अरबों के साथ रामायण और महाभारत अरबी में जो उनके पास थी वो उनका वितरण वहाँ पे किया गया और वो अरबी में ट्रांसलेट वहाँ के कुछ लोगों ने किया था। तो मोदी जी ने उनके साथ बातचीत भी की और महाभारत और रामायण के ऊपर साइन भी किया। तो पाकिस्तानी मीडिया किच हो गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी अरबों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं और अब मिडिल ईस्ट और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। पीएम मोदी की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। महाभारता और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। अब ये इस वक्त एक्स के ऊपर वो ट्रेंड कर रहा है, वो आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है। रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। आपको पता है रामायण एंड महाभारता जो है ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है। सो जो वर्ड जो रामायण है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। इट्स अ स्टोरी ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, ट्रायम्फ ऑफ अ गुड, ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है जी। बहरहाल ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। उनको रिसीव किया गया है। उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है, जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है।
तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात और एक मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई-भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है, ये सब बातें पुरानी हो गई। उन्होंने वहाँ पे एक हाला मोदी के नाम से भी इवेंट हुआ और हाला मोदी जिसमें उन्होंने इंडियन डियास्पोरा से गपशप मारी एंड देन लोगों से मिलना, हर एक से हाथ मिलाना। मैं कह रहा था हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो डर रहे होंगे कि मैंने हाथ मिलाया आगू किधरों, आगे से कोई और चीज़ ही ना आ जाए। सो ये जो 4 घंटे का सफ़र है लेकिन 43 इयर्स बाद आया है। बहरहाल हम ज़ाहिर बात है दुनिया की उस स्टेटस पे अब नहीं रहे, ये हमारा नहीं है, हमारी लीडरशिप के हरकतों की वजह से। लीडरशिप आपस में लड़ रही है, छिछोरी हरकतें करते हैं हमारे सियासतदान। यकीन करके माने इतनी छिछोरी हरकतें करते हैं एट टाइम्स कि शर्म आती है। वी बिलीव कि यार ये किस तरह के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये दुनिया में हमारा अपना भी मज़ाक उड़ाते हैं और हमारा भी मज़ाक उड़ाते हैं। और जो जियोपॉलिटिक्स को जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो ये देखेगा कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस रखने में हमें क्या फ़ायदा है। तो जी ये कहा जा रहा है कि दी टू कंट्रीज हैव हैड हिस्टोरिक टाइज विद द इंडियन रूपी रिमेनिंग अ लीगल टेंडर इन द कंट्री ऑन पाकिस्तान के जो है बड़े गहरे ताल्लुकात कहे जाते हैं कुवैत से। लेकिन जब एक ऐसे कंट्री से आपका होता है कि जहाँ पर सिर्फ आपने देना हो, कर्ज देना हो या आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, जब कोई आपको बदले में ऐसा जितना कुछ ना मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली फिर वो कोई हम कंपैरिजन कर नहीं सकते ऐसे कंट्रीज का। तो यही वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पे है जहाँ पे उसका जो कंपैरिजन है वो इस तरीके से नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो मोदी जी ने कुवैत विजिट में जो रामायण और महाभारत अरबी में जो वितरण किया या डिस्ट्रीब्यूट किया, वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी की चीज़ है। क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तानी कैसे है, हर चीज़ में रिलीजन को ले आते, तो इसमें भी उन्होंने वही चीज़ की। और जो मोदी जी ने वहाँ पे बातचीत की, उससे ज़्यादा इस पे फ़ोकस किया कि रामायण और महाभारत उन्होंने कैसे वहाँ पे वितरण किया। और मोदी जी ने ये इसीलिए किया क्योंकि वो अरबी में ट्रांसलेट हुई थी और इसीलिए उन्होंने अरबियों के साथ ही वो रामायण और महाभारत डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि बाद में अरबी तो ज़्यादातर लोगों को आती नहीं, तो वहाँ पे जाके जिन्होंने ये किया उनके साथ मिला भी और वो वितरण भी किया उसे। इसीलिए मोदी जी ने कुवैत विजिट में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया। और मोदी जी ना वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से भी वो मिले और पाकिस्तानी से ये कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी डायस्पोरा से इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि एक बार मिलने की उन्होंने कोशिश की थी और उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। तो इसीलिए वो उन्हें अवॉइड ही करते और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लगता है कि जो कुछ हद तक सही है कि शहबाज शरीफ इल्लीगली प्राइम मिनिस्टर बना रिगिंग करके, तो अगर वो उनसे मिलेंगे तो उन्हें वो कैसे ग्रीट करेंगे, वो आप सोच ही सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई भी पाकिस्तान डायस्पोरा से नहीं मिलते जैसे मोदी जी मिलते हैं। और आखिर में ये कहूँगा कि कुवैत के साथ बहुत सारी डील साइन हुई है और भारत और जो गल्फ के देश है और मिडिल ईस्ट के देश है, वो अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के टाइम पे, तो ये उसका ही एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।